नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है जो लोकसभा का चुनाव की जो मतगणना है वो लगभग पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। और जहां पे आप लोगों को पता है कि देश भर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हो रही है, 240 लोकसभा सीटें उसने जीती हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 99 लोकसभा सीटें जीती हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने इस बार इतिहास रचते हुए तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है देश भर में, जिसने 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर, और 80 लोकसभा सीटों में से उन 43 लोकसभा सीटों की भी बात करेंगे जिसमें से इंडिया अलायंस की जो समाजवादी पार्टी की तो 37 लोकसभा सीटें, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की 6 लोकसभा सीटें, उनको लेकर बात करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। जहां से हम शुरुआत करेंगे, लोकसभा का चुनाव जब शुरू हुआ था तो विभिन्न तरीके से बहुत सारे ओपिनियन पोल आए, तो बड़े बड़े वादों के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही थी। जहां पर योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था, उसमें मैं आज देख रहा था एक, तो उसमें मीडिया के साथी ने पूछा था कि 400 पार सीटें कहाँ से आएंगी। तो योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों का ख्वाब देखने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धराशायी हो चुकी है। और इंडिया अलायंस ने जिस तरह से जो जमीनी मुद्दों को जमीन पे लेके आई, जो जमीनी मुद्दे उनकी आवाज उठाई, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जो बहुमत है उसे भी दिया। तो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटों पर आगे वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 36 लोकसभा सीटों पर उसने अपनी जीत हासिल की है। वहीं पर इंडिया अलायंस के द्वारा इंडिया अलायंस ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पर एक जो सीट है वो अदर के खाते में गई है, यानी कि नगीना की जो लोकसभा सीट है वहां से चंद्रशेखर आजाद रावण ने चुनावी मैदान को जीत लिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे आज हम समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी की बात करने से पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, तो उस गठबंधन के तहत बहन कुमारी मायावती जी को 10 लोकसभा सीटों पर विजय श्री प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार उनका जो खाता है वो नहीं खुला है और 0 सीटों पर आ चुकी है बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं आज से 20 साल पहले उसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। और बहुत अच्छा इतिहास रहने के साथ साथ 2007 से 2012 के बीच में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे जहां पर जितना ऊपर भारतीय जनता पार्टी उठी, वैसे वैसे जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं नीचे जाती रही। और इस बार के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने 2019 में प्रयास किया था साथ चलने का, लेकिन कहीं ना कहीं उस गठबंधन को भी ज्यादा लंबा समय नहीं चला। और बहन कुमारी मायावती जी के 10 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कुछ समय बाद ही वो गठबंधन अलग अलग हो गया। 2019 के चुनाव की बात करेंगे जहां पर अखिलेश यादव जी को उस चुनाव में 5 लोकसभा सीटें मिली थी, वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में सारे आंकड़े धराशायी हो चुके हैं, सारे ओपिनियन पोल भी के जो वादे थे वो भी लगभग सारे टूट चुके हैं। कोई भी स्थायी या किसी का भी ओपिनियन पोल सही नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया के द्वारा जहां पर 405 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दिखा रहा था, वहीं पर अकेले भारतीय जनता पार्टी को 350 के आसपास लोकसभा सीटें गोदी मीडिया के जो चैनल है वो लगातार दिखा रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग गए। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पर देश भर में एनडीए गठबंधन को महज 290 से 292 लोकसभा सीटें मिल सकी हैं। और उसके साथ ही साथ बात करेंगे इंडिया अलायंस को, जहां पर किसी भी ओपिनियन पोल में 200 से ऊपर सीटें बहुत कम ही ओपिनियन पोल में दिखाई गई थी इंडिया अलायंस की। लेकिन इंडिया अलायंस ने 230 से ऊपर लोकसभा सीटें प्राप्त की हैं वर्तमान समय में। तो देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीत चुके हैं, और उनकी जो सूची है वो हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे आप लोगों को पता है 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, जहां पर इंडिया अलायंस ने कहीं ना कहीं इस बार जनता का दिल भी जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है। देरी न करते हुए हम शुरू करेंगे एक एक लोकसभा सीट को लेकर बताया कि कहां से कौन जीता है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, तो देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैनपुरी से। आप लोगों को पता है सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिंपल यादव जी 2 लाख
20,000 वोटों से जीत चुकी हैं। यहाँ से चंदौली से विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। कैराना से इकरा हसन रिकॉर्ड मतों के साथ विजय प्राप्त कर चुके हैं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जी जो चुनाव मैदान जीत चुके हैं, 55,000 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता। जहां पे आप लोगों को पता फैजाबाद अयोध्या की जो लोकसभा सीट है, जहां से भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया है, हार चुकी है। यहाँ से रामपुर से मोहम्मुल्लाह नदवी चुनावी मैदान जीत चुके हैं। रामपुर के साथ हम बात करेंगे मुरादाबाद से, मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है वहां से रुचि वीरा चुनावी मैदान में जीत चुकी है। संबल से जिया वर्ग रहमान चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। वहीं पर बात करेंगे बदायूं से आदित्य यादव चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। आमला की लोकसभा सीट से नीरज मौर्य चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। इसके साथ हम बात करेंगे, हम आजमगढ़ से धैर्येंद्र यादव चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज जी चुनावी मैदान में जीत चुकी हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी एक बार पुनः चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से, जहां से आप लोगों को पता काफी ज्यादा तनातनी भी हुई थी आरएलडी और सपा के बीच में, तो यहां से हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। एटा की लोकसभा सीट से देवेश साहब के धौरहरा से इंडिया अलायंस जीत चुका है। लखीमपुर खीरी से जो वर्मा जी है वो चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। मोहनलालगंज की लोकसभा सीट से आर के चौधरी चुनावी मैदान जीत चुके हैं। सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद, जिस तरह से वहां पर उन्हें दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया और वहां पे जो पहले के प्रत्याशी थे उनका टिकट काट के दूसरे राम भुआल निषाद को टिकट दिया गया। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से मेनका गांधी चुनावी मैदान में हार चुकी है। प्रतापगढ़ से जो राजा भैया का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ कौशाम्बी, दोनों ही लोकसभा सीटों से इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रतापगढ़ से जो थे शिवपाल सिंह पटेल जी चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जी के पुत्र थे पुष्पेंद्र सरोज वो चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। इटावा से जो अनिल दोहरे चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव चुनावी मैदान जीत चुके हैं। जालौन, हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर, इन चारों सीटों से इंडिया अलायंस जीत चुका है। जहां पर फतेहपुर की लोकसभा सीट से हम बात करेंगे, नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। बांदा की लोकसभा सीट से कृष्णा देवी चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। हम बात करेंगे बस्ती की लोकसभा सीट से, जहां पे लालजी वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, चुनावी मैदान जीत चुके हैं। अम्बेडकर बस्ती की रामप्रसाद चौधरी, गलत हो गया, रामप्रसाद चौधरी जी बस्ती से जीत चुके हैं। अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनावी मैदान जीत चुके हैं। श्रावस्ती से जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान जीत चुके हैं। वर्मा जी संत कबीर नगर से पप्पू निषाद चुनावी मैदान जीत चुके हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज चुनावी मैदान जीत चुके हैं। और घोसी से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर चुनावी मैदान हार चुके हैं और वहां से राजीव राय ने रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त की है। सलेमपुर से हम बात करेंगे, सलेमपुर से इंडिया अलायंस के जो रमाशंकर विद्यार्थी थे वो चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। बलिया से सनातन पांडे चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जीत चुके हैं। रावटगंज की जो लोकसभा सीट है वहां से छोटे लाल खरवा चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। तो ये वो सीटें हैं 37 जहां पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। हम बात करेंगे 6 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा। किशोरीलाल शर्मा का जो नाम है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ क्योंकि स्मृति ईरानी को इन्होंने चुनावी मैदान में हरा दिया है। इमरान मसूद सहारनपुर से चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। इलाहाबाद से उज्जवल रमण सिंह चुनावी मैदान जीत चुके हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। सीतापुर से राकेश राठौर चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। तो आज हमने आपको बताया ये वो 43 सांसदों की सूची है जिन्होंने इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो विजय रथ है उसको रोक दिया और इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका ही नतीजा है कि आज देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है। अगर हम बात करें पिछले दोनों चुनाव में 2019 का 2014 के चुनाव में बात करें तो दोनों ही चुनाव में 60 से ऊपर लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है इसको लेकर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू है वो क्या करने वाले हैं इसको लेकर आप लोगों को जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।